जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं यूपी वाले सर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के एनसीईआरटी अध्याय सूची जो है जारी किया हूँ। इसी सूची के हिसाब से सारे क्वेश्चनों को, सारे चैप्टरों को बारी बारी से स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कराया जाएगा। जो स्टूडेंट्स 100/100 के सपने लेके हमारे साथ हैं, उनको उनके सपनों को साकार करने में मेरी भूमिका रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक भी मार्क्स आउट ना हो, ठीक है? तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो इसीलिए हम लोग दोनों आदमी मिलकर अगर कोशिश करेंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे तो संभव है, हो सकता है। कोशिश यही है। चलिए, तो हम लोग कंटिन्यूअस सूची में फ्लो चार्ट बनाए हूँ। रियल नंबर है, पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इंट्रोडक्शन टू trigonometry, some application of trigonometry, circle constructions and area related to circle, और surface area and volume, statistics and also probability। ये सारे चैप्टर में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 40-50 शॉर्ट में समाप्त हो सकता है। तो कोशिश तो यही है। चलिए, अब थोड़ा सा बात करते हैं। आपको बता दें कि ये जितने भी स्लाइड्स हैं, ये सारे स्लाइड जो है ये सेव हो रहा है और ये सारे स्लाइड हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने हैं, तो जगह जगह पर हम उपलब्ध रहेंगे। जैसे फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टाग्राम है। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ चेंजर मैं लॉन्च किया हूँ। ये एक लाइफ चेंजर है जो आपको और आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। ये लाइफ चेंजर है। ये कॉपी यहाँ पे, ये प्ले स्टोर पे लिंक है इसका। ये हमारा ऐप्स है, यूपी वाले सर ऐप। यहाँ से आप लोग को धीरे धीरे सारी बातें समझाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। इसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मैं दे दिया हूँ। आप लोग जाके बारी बारी से इन सबको देखिए, समझिए, और आपके जीवन में क्या ज़रूरत है और मैं आपके जीवन को कहाँ तक कंप्लीट कर सकता हूँ, कहाँ तक पूरा कर सकता हूँ, आपके लक्ष्यों को कहाँ तक पूरा कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ, कर तो नहीं सकता, करवा सकता हूँ। ये थोड़ा सा समझने की बात है। चलिए, इसके बाद है ये व्हाट्सएप पेज है। यहाँ पे ये व्हाट्सएप पेज में ये चैनल भी है हमारा। यहाँ से भी आप लोगों को कुछ सूचनाएं मिलती रहेंगी। और यहाँ पे upwalesir.co.in का वेबसाइट है हमारा। ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। आप प्ले स्टोर पे से अगर डाउनलोड ना करके डायरेक्ट वेबसाइट upwalesir.co.in पे आप लोग हमको संपर्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोग को धीरे धीरे समझा देंगे। तब तक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लेसन 1 क्लास 10 का। देखिए, सारे चैप्टर में वैसे अगर मैं कोशिश कर दूं, अगर सही तरीके से कोशिश कर दूं, तो एक चैप्टर का एक ही शॉर्ट हो सकता है। तो जब एग्ज़ाम का समय आएगा, जब एग्ज़ाम का फरवरी में एग्ज़ाम होना तय है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा बढ़िया तरीके से। तो फरवरी से पहले, ये तो मैं बहुत पहले ख़त्म कर दूंगा, और फरवरी से पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टरों का 1 शॉट जाएगा। एक एक शॉट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐसा कवर करूंगा कि शायद उससे बाहर जाना बोर्ड के लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है? तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या करना। हाँ, वास्तविक संख्याएं। जैसे क्लास 9th में स्टूडेंट्स हम लोग वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़े हैं, उससे थोड़ा सा हटके हैं। वही चीज़ है, दोनों मिला के हैं। तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, रियल में 2 प्रकार का होता है।
एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। इसी से डिफिनेशन भी बनेगा यहाँ पे, है ना। अपरिमेय, रेशनल, इरेशनल, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, अब डिफिनेशन क्या बना कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, एक ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को रियल नंबर कहते हैं। मतलब कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार हम लोग रियल नंबर को डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो रियल नंबर कोई अलग नंबर नहीं है, ये दोनों नंबरों को मिला के हम लोग बोलते हैं कि रियल नंबर है, ठीक है। मतलब कि कोई नंबर अगर परिमेय संख्या है तो वो भी वास्तविक संख्या है और अपरिमेय है तो भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। इस बात का आप लोग को क्लियरफाई हो गया। तो मतलब कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, ग्रुप को, एसोसिएशन को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब बाकी आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप लोग थोड़ा सा नहीं जानते हैं तो हम बता देंगे आपको। चलिए देखते हैं स्लाइड में नेक्स्ट क्या है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोगों को मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हल्का सा रिव्यू दे देता हूं, तब मैं आगे आपसे थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। क्लास 7th में 8 7 9 में वगैरह हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? परिमेय संख्या कोई भी संख्या, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, समझा देते हैं। कोई भी संख्या जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है, और q 0 के बराबर ना हो, ये शर्त होना चाहिए। तो जो ये दो बातें आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए कि आप लोग ये परिमेय संख्या को बहुत बढ़िया से बारीकी से समझ गए हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब दो बातें हैं कि यहाँ पे p और q इंटीजर होना चाहिए, है ना, और q 0 के बराबर ना हो, ये हमारा शर्त होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि 2/3 है, -2/3, तो -2 और 3 ये दोनों इंटीजर है, पूर्णांक है। पूर्णांक में ये नंबर लाइन पे जितने भी दिख रहे हैं प्लस वाला नंबर और ये माइनस वाले नंबर, ये सारे पूर्णांक हैं, ये सारे पूर्णांक हैं। तो इन पूर्णांकों में -2/3 दोनों पूर्णांक है, इस शर्त को पालन करता है कि 0 के बराबर नहीं है, यहाँ 3 है, तो ये परिमेय संख्या की तरफ इशारा करता है, ठीक है, परिमेय संख्या है। चलिए अगर मैं मान लेता हूं कि एक नंबर है 0, तो 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे? कि क्योंकि हम इसको 0/1 लिख के p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 0 और 1 दोनों हमारा पूर्णांक है, इस नंबर लाइन पे आता है, और 0 नीचे नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ये दोनों बात पुष्टि करता है, ये परिमेय संख्या है। अच्छा, अब बात आती है, आप लोग को समझ में आ गया होगा विधिवत तरीके से। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या में अब मैं इसी में क्या करता हूं, चलिए अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कुछ संख्याएं हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है 0.1010010001 ऐसे नंबर जितने भी दिखते हैं वो सभी अपरिमेय संख्या हैं। जो रेकरिंग नहीं कर रहे हैं वो वाले नंबर अपरिमेय संख्या हैं। अंडर रूट वाले जितने भी वैल्यू दिखते हैं, जो अंडर रूट से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है दोनों, तो हम इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अगर ये अंडर रूट बाहर निकल गया, जैसे 4 है ये बाहर निकल गया, तो ये परिमेय तरफ जाएगा, ये अपरिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि बाहर निकल गया। ये p बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जितने भी अंडर रूट के वैल्यू जो बाहर निकलने के काबिल नहीं हैं, बाहर निकलेंगे लेकिन रेकरिंग पे रहेंगे, इस टाइप से निकलेंगे भाई, है ना, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 11 है ना, ये सारे नंबर अपरिमेय संख्या की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या क्या है। चलिए पहले चैप्टर को प्रमेय 1.1 क्लियर करता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, यहाँ क्या करें कि प्रत्येक भाज्य संख्या भाज्य और अभाज्य संख्या थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग तो छोटे क्लासों से आ रहा है ये अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। हल्का सा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये दो चीजें आपको जानना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर में फ्लो कर पाएंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी कोई संख्या जिसका केवल दो ही फैक्टर है, वन एंड इटसेल्फ, एक और स्वयं वो नंबर। जैसे मैं बात करूं 2 की, तो स्टूडेंट्स 2 को हम 1 कटा सकता है और 2 कटा सकता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं कटा सकता। तो ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर है, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 3 है तो 3 को कौन कटाएगा, 1 और 3, इसके अलावा कौन कटा सकता है भाई, इस टाइप के नंबर को प्राइम नंबर, ये इसी को हम लोग प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, और प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है वो 2 से होता है, 2, 3, इसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41 एंड 43, 47 इन नाउ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आ गया भाज्य संख्या, इसी का उल्टा, ऐसी संख्याएं जिसके वन और स्वयं के अलावा अन्य फैक्टर भी हों। जैसे अभी मैं 4 की बात करूं तो 4 को कौन कौन नंबर कटाएगा, तो 1 है ना, 2 और 4, मतलब 1 और 4 माने वन एंड इटसेल्फ के अलावा उसके अन्य फैक्टर भी दिखेंगे, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर, याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग को आना चाहिए। 4 के बाद यहाँ पे 6 है, तो 6 के भी फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, और कौन है, 6 है। देयर आर 4 फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो हमारे किस में आएंगे, प्राइम नंबर में है, कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 और 6 के अलावा ये 2 फैक्टर हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर 6 इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत वैल्यूएबल चीज चल रहा है अभी। चलिए स्टूडेंट कह रहे कि प्रत्येक, अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा रहा हूं, प्रत्येक भाज्य संख्या मतलब प्रत्येक कंपोजिट नंबर्स को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बात अभी हम यही कहेंगे, यहीं तक रहेंगे। मतलब कह रहे कि कोई भी भाज्य संख्या है, मीन्स कंपोजिट नंबर, उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर, मान लीजिए कि 18 है, तो 18 को जब हम लोग छोटे बच्चे ऐसे तोड़ते हैं ना, वैसे प्राइम फैक्टर कहते हैं। इसको 2 से कटाओ, 9, 3 से 3, 3 से, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। इसी को हम बोलते हैं, ये पहले क्या था, पहले ये भाज्य संख्या था, भाज्य संख्या, ये पहले क्या था, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को हमने क्या किया, अभाज्य संख्या में तोड़ दिया। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया है। तो डिफिनेशन से क्या बनते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। और यह जो तोड़ है
और यह जो तोड़ है बना हुआ है वह एक यूनिक होगा। यूनिक का मतलब होता है, यूनिक का मतलब होता है कि दुनिया में एक ही होगा। कोई भी आप तोड़ेंगे तो भी वही होगा, हम तोड़ेंगे तो भी वही होगा। ये दुनिया में एक यूनिक होता है। कब तक यूनिक होता है? जब तक उसके क्रम को ध्यान न रखें। थोड़ा सा बात समझेंगे यहाँ पे, क्रम का ध्यान क्या। जैसे 18 है, 18 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। कोई आदमी 18 को ऐसे लिख देगा 3 गुणे 2 गुणे 3, ये भी बात तो सही है। कोई प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो सेम ही होंगे। मतलब यही कह रहा है कि जब प्रत्येक कंपोजिट नंबर को, मतलब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ा जा सकता है, और यह जो गुणनखंड है वह अभाज्य संख्या के क्रम के अलावा अद्वितीय है। क्रम के अलावा अद्वितीय है। इसका मतलब कि अगर क्रम पर ध्यान न दें, क्रम को अगर हम लोग ध्यान न दें तो ये अद्वितीय है। दुनिया में सभी लोग ऐसे ही तोड़ेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्राइम फैक्टर हम कैसे कर रहे हैं। इसी तरह से अगर नंबर 36 है तो इसको हम लोग 36 को 2 से 18 और 2 से 9 और 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। नाउ 36 इज द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स इसी को बोलते हैं, इसी को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। और इसके क्रम को हम चेंज करके देख सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं, बट यूनिक नंबर वही होगा। नंबर हम किसी तरह से चेंज कर सकते हैं। 36 को हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 के जगह पर 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे ही हम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, बट नंबर वही होना चाहिए। यही हमारा प्रमेय कहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। चलिए, प्रश्नावली हमारा 1.1 क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 140 है स्टूडेंट्स, 140 ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो ऐसे तोड़ लीजिएगा, है ना। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से भी बता दूंगा। ये हमारा हो जाएगा कितना, 70, 2 से यहाँ 35, फिर 5 से यहाँ पे 5 से 7 और 7 से 1। Now the prime factor is 2, 2 and 5 and 7 are the prime factor of the given numbers। दिए हुए नंबरों का प्राइम फैक्टर यही है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में तोड़ना है। यही तो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट है, यही प्राइम फैक्टर है और इन्हीं के प्रोडक्ट ये है। इसी रूप में तोड़ना है। ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। देखिए, प्राइम नंबर से तोड़ना है हमको, दूसरे नंबर से आप तोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर कोई कह दिया कि 40 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 140 को 4 गुणे 5 गुणे 7, हाँ लिख तो सकते हैं। 4 × 20 7 140, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सारे नंबर प्राइम नहीं है, यहाँ 4 प्राइम नंबर नहीं है, है ना। ये कंपोजिट नंबर है, तभी हम उसको तोड़ेंगे तो प्राइम नंबर के फॉर्म में ही तोड़ेंगे, है ना। इस बात का ध्यान रहे। चलिए, अब थोड़ा सा, अब मैं आप लोगों के थोड़ा सा प्रॉब्लम को और छोटा करता हूँ, ठीक है। जैसे 156 है, 156, तो 156 को ऐसे आप लोग आराम से तोड़िएगा जैसे बच्चे तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 78, 2 से कितना बार 39, 13 एंड 13 1। तो ये 156 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3 × 13। तो ये सारे ये इसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, नंबर, ये क्वेश्चन आता रहता है हमेशा, एक नंबर में क्वेश्चन पूछता रहता है। इसमें से छोटे छोटे जो बात बताया हूँ उसको ऑप्शनल में भी दे सकता है। तो आप लोग सारी बातों को थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। कॉपी बनाइए, कॉपी बना के लेक्चर नंबर में डाल रहा हूँ, सारे नंबर लेक्चर वाइज जाएंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ऐसे करते हुए देखते हैं कि कितने लेक्चर में ये समाप्त होता है। ऐसे कोशिश कर दिया जाए तो बहुत कम समय में इसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये हैं, ये आप इसको तोड़िएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा। कैसे तोड़ना है पहले आपको बता दूं। पहले 2 से तोड़ना है। यहाँ पे 2 से अगर नहीं टूटता है तो 3 से नहीं तो 5 से नहीं तो 7 से नहीं तो 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, है ना। उसके बाद 31 से, 37 से। तो इस टाइप से हम लोग इसको तोड़ते हैं। अब एक दिन मैं आप लोगों के बीच इन सारे नंबरों का
डिविजिबिलिटी रूल एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग इन नंबरों को देख के या थोड़ा सा ट्रिक से ही समझ जाएंगे कि एक नंबर किन किन नंबरों से कटेगा। नहीं तो इस कभी कभी खोजना पड़ता है कि ये कौन कौन से नंबर से कटेगा। ठीक है, तो जनरल तरीके से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस टाइप के नंबरों को थोड़ा रूल आना चाहिए। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो हम इसका एक वीडियो बना देंगे कि कौन सा नंबर, डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो बना देंगे, कौन सा नंबर देखते ही पता चल जाए, अपने रूल से चेक कर लेंगे कि वो नंबर किन किन नंबरों से कटेगा। तो इस तरीके से हम आप लोग को थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है, तो नहीं तो ठीक है। आगे अब ये क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोग करके कमेंट कीजिएगा, तो बात करेंगे हम। चलिए स्टूडेंट, पूर्णांकों के निम्नलिखित युगों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दोनों दो संख्याओं का एलसीएम मतलब गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि दो संख्याएं अगर ए और बी है तो उन लोगों का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि कोई दो संख्या ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए बारीकी से, इसको ज़रूरत की चीज़ है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है ए 12, कोई नंबर है बी 18, ठीक है। जब इसको हम तोड़ेंगे, 2 दूनी के 4, 4 तीन 12 और 2 से 9, 2 तीन 6, 6 तीन 18। अब बात आती है जैसे बच्चे हम लोग स्टूडेंट्स निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ, तो आप भी इसको थोड़ा समझ लीजिए। एचसीएफ कैसे निकलता है, जो दोनों में होता है, दोनों में कौन कौन से नंबर हैं वही एचसीएफ होगा। ठीक है, ये नंबर है और ये नंबर है, देखिए ये दोनों नंबर जो हैं दोनों में है, तो जो दोनों में आ रहे हैं उसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक ही लेना है दोनों में से। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 6, एक निकाल लिए एचसीएफ। इसके बाद अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ऐसे भी निकालते हैं, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्राइम फैक्टर के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आप लोग इस तरीके से ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा देखिए। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं, तो यहाँ पे नंबर दिख रहा है 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 दिख रहा है, तो 2 जिसमें सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, जैसे 2 सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 2 बार, यहाँ 1 बार नहीं, तो सबसे ज़्यादा बार लेंगे हमको, मतलब कि एचसीएफ में एलसीएम में सबसे अधिक नंबरों का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 बार है, यहाँ पे 2 1 बार है, तो जो सबसे ज़्यादा बार रहेगा उसी को कैच करेंगे, और सभी नंबर आना चाहिए इसके अंदर, ये भी ध्यान रहे। अब 3 है, तो 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो हम 2 बार लेंगे। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा बार जितने बार रहेगा वो सारे बार हम लेंगे, सबसे ज़्यादा बार। अगर जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई 5 होता, मान लीजिए कि कोई 5 होता, इसमें नहीं होता, तो फिर 5 भी लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको सारे नंबर इसमें दिखना चाहिए, ये सारे नंबर इसमें दिखना चाहिए, लेकिन बारंबारता के हिसाब से कि कौन कितने ज़्यादा बार है उसके हिसाब से दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये वाला तो अभी है नहीं, चलिए यहाँ हटा देता हूँ। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि एचसीएफ कैसे, हाँ एचसीएफ एलसीएम। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाए, 3 3 के 9 दूनी 18 दूनी 36। अब हम इस चीज़ का जांच करते हैं, है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, माने जो दोनों संख्या जो अभी आप लोग को दिए थे, इन दोनों का गुणनफल, यानी 12 × 18, तो कितना हो जाएगा, 18 180, 18 दूनी 36, 216। अब यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे, तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है हमारा 6, एचसीएफ है 6 और एलसीएम है हमारा 36, 6 के 36, 3 18 3 21। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया है, ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया है ये वही यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि तब a इंटू बी, मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। यह हमने प्रूव कर दिया, दिखा दिया, है ना, प्रूव हुआ, यही हम लोग प्रूव किया। तो आप लोग को पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि हमको करना क्या है। पहले 2 नंबर दिए हैं, दोनों नंबर का पहले आप लोग एचसीएफ निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, पहले प्राइम फैक्टर करके एचसीएफ एलसीएम निकालिए। एक और